आज हम पढ़ेंगे अष्टांग आयुर्वेद, मतलब 8 ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा। सबसे पहले देखते हैं अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। अष्टांग हृदय आयुष काम्य अध्याय में दिया गया है अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन। तो उसमें सबसे पहले बताया गया है श्लोक में, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टावंगानि तस्य आहु चिकित्सा ये जो संस्कृता। तो इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है 8 ब्रांचेस की आयुर्वेद की। तो सबसे पहले क्या है, काय, दूसरी है बाल तंत्र, फिर ग्रह चिकित्सा और ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण, ये 8 ब्रांचेस अष्टांग हृदय में बताई गई है। फर्स्टली काय, मतलब काय से मतलब है काय चिकित्सा, काय चिकित्सा जो कि जर्नल मेडिसिन होता है, जर्नल मेडिसिन, जर्नल मेडिसिन, ठीक है। दूसरा जो है बाल तंत्र, दूसरी क्या है बाल तंत्र, इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं जैसे कौमार भृत्य, कौमार भृत्य। बाल का मतलब यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड जो तंत्र होता है, कौमार भृत्य बोला गया। जो कौमार मतलब कौमार भी जो बच्चों से रिलेटेड ही आता है, भृत्य मतलब उनके भरण पोषण, पालन पोषण से, क्या उनके लिए आहार है, क्या विहार है, वो केस में आता है सारा का सारा कौमार भृत्य में। और बच्चों से रिलेटेड डिसीज जो पीडियाट्रिक में होता है, डील्स विद वेरियस disease of children and their treatment, क्लियर है। थर्ड बात करते हैं इसमें ग्रह विद्या, ग्रह विद्या। ग्रह विद्या का मतलब यहाँ पर क्या है, एक दूसरा नाम है इसका भूत विद्या भी बोलते हैं इसको, भूत विद्या, जो कि मानसिक विकारों से रिलेटेड है, मानसिक विकार और उनकी चिकित्सा, साइकेट्रिक ब्रांच बोला जाता है जिसको हम मॉडर्न में कहते हैं साइकेट्रिक ब्रांच, इनकी चिकित्सा। फॉर एग्जांपल आयुर्वेद में जो मानसिक रोग मिलते हैं, उन्माद, अपस्मार, तो ये 2 रोग पढ़ने को मिलते हैं इसमें। और भी डिजीज हैं जो मानसिक विकार हैं, तो ये एक उन्माद और एक अपस्मार मानसिक विकार बताए गए। नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग से मतलब यहाँ पर शालाक्य तंत्र। ऊर्ध्वांग से मतलब क्या है, शालाक्य तंत्र। यहाँ पर वर्ड है ऊर्ध्व और अंग, 2 वर्ड बताए गए हैं। ऊर्ध्व अंग किससे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अपर साइड जो है, अपर रीजन, ऊर्ध्वांग। और कहीं पर आप यहाँ पर पढ़ोगे ऊर्ध्व जत्रुगत, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। ऊर्ध्व जत्रु मतलब क्या होता है, ऊपर। जत्रु क्या है यहाँ पर, क्लेविकल बोन। जत्रु क्या है यहाँ पर, क्लेविकल बोन। ऊर्ध्व अंग मतलब अपर पार्ट का, अपर रीजन जो है, क्लेविकल बोन से ऊपर का जितना भी पार्ट है, ठीक है, क्लेविकल बोन से जितना भी पार्ट है उसे बोला जाता है ऊर्ध्वांग। शल्य, शलाक्य जो तंत्र है वो किससे रिलेटेड रहेगा, डील्स विद आई एंड ENT, डील्स विद आई एंड ENT diseases and their treatment, क्लियर। तो ये आई, आंखों से रिलेटेड जो डिसीज होती हैं उनके बारे में है। ENT, ईयर से, नोज से और थ्रोट से रिलेटेड डिजीज जितना भी पार्ट आता है वो शालाक्य तंत्र में आएगा। तो ये ध्यान रखना, ऊर्ध्वांग मतलब क्या है, शालाक्य तंत्र से रिलेटेड है। और ऊर्ध्वांग मतलब यहाँ पर जत्रु से ऊपर, जत्रु मतलब क्लेविकल बोन से ऊपर का जो पार्ट है हमारा, वो क्या कहलाता है, शालाक्य तंत्र से रिलेटेड आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें शल्य तंत्र। शल्य तंत्र किससे रिलेटेड है, सर्जरी से रिलेटेड है। जितना भी ऑपरेशन से रिलेटेड सर्जरी जो होती हैं और जो इनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो सारा का सारा हमारा शल्य तंत्र में आ जाता है, सर्जरी से रिलेटेड। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो
दंष्ट्रा। दंष्ट्रा क्या है यहाँ पर, जो कि अगध तंत्र कहलाती है, अगध तंत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि डील करती है, डील्स विद मिनरल, एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन पॉइजन्स। ठीक है, जो डील करती है मिनरल रिलेटेड ओरिजिन पॉइजन से रिलेटेड, ठीक है, और एनिमल रिलेटेड पॉइजन से, प्लांट ओरिजिन पॉइजन से रिलेटेड डील करती है, जिसको हम बोला जाता है टॉक्सिकोलॉजी। ब्रांच जो है हमारी टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड बताई गई है। तो अब इसके बाद जो आती है नेक्स्ट ब्रांच जो आती है वो क्या है, जरा। जो श्लोक में हमें बताया गया दंष्ट्रा, जरा वृषण। जरा क्या होता है इसमें, जरा बोला जाता है रसायन को, रसायन को। ये किससे डील करती है, डील्स विद प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, प्रमोशन ऑफ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। और लास्ट जो वर्ड है हमारा वृषाण। वृषाण चिकित्सा जो होती है वो क्या कहलाती है, वाजीकरण। वृषाण क्या है यहाँ पर, वाजीकरण। जो वाजीकरण चिकित्सा है वो किससे गए, डील्स विद इंक्रीजिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल वाइटलिटी, वाजीकरण। तो ये 8 ब्रांचेस हमने पढ़े, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण। तो यहाँ पर ये जरा और ये वृषाण लास्ट 2 ब्रांचेस हैं। जरा का मतलब होता है रसायन और वृषाण का मतलब होता है वाजीकरण। अष्टांग हृदय के बाद अब देखते हैं चरक के अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 23 और श्लोक नंबर 28 में बताया है अष्टांग आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद के 8 अंग। अब चरक के अकॉर्डिंग क्या क्या है उसमें, सबसे पहले उन्होंने बताया काय चिकित्सा, सेकेंडली कौमार भृत्य, काय चिकित्सा, कौमार भृत्य, भूत विद्या, फोर्थ शालाक्य तंत्र, फिफ्थ शल्य अपहर्त्रिकम मतलब शल्य तंत्र, सिक्स्थ विषगर वैरोधिक प्रशमनम, विषगर वैरोधिक प्रशमनम। ये क्या है, हमारी कौन सी ब्रांच है, ये है अगध तंत्र, जो हमने अष्टांग में देखा था पहले, विषगर वैरोधिक अगध तंत्र, जो कि वहां पर दंष्ट्रा बताया है वाग्भट ने। तो यहाँ पर चरक ने उस ब्रांच का नाम रखा है विषगर वैरोधिक प्रशमनम, अगध तंत्र। 7th पॉइंट जो है हमारा रसायन, जो कि अष्टांग में जो हमने पढ़ा था वो जरा, और 8th है यहाँ पर वाजीकरण। तो यहाँ पर चरक के अकॉर्डिंग 8 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले काय चिकित्सा, कुमार भृत्य, भूत विद्या, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, विषगर वैरोधिक प्रशमन, अगध तंत्र, रसायन, वाजीकरण। और ये ध्यान रखना, ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है अलग बताई गई है, एमडी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह। विषगर वैरोधिक प्रशमन का वर्णन किसने किया है, तो यहाँ पर पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, और अब आगे देखते हैं इसमें सुश्रुत संहिता के अनुसार क्या है 8 ब्रांचेस। सुश्रुत संहिता के अनुसार हम देखते हैं 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा क्या हैं। अब है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता, सुश्रुत मतानुसार। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 1 में श्लोक नंबर 6 में इसका वर्णन किया है अष्टांग आयुर्वेद का। तो सबसे पहले उन्होंने शल्य तंत्र के बारे में बताया है। अष्टांग आयुर्वेद में सबसे पहले ब्रांच कौन सी रखी है उन्होंने, शल्य तंत्र। दूसरा है शालाक्य
शालाक्य तंत्र। तीसरा काय चिकित्सा, काय चिकित्सा। और हमने काय चिकित्सा जो अष्टांग हृदय का देखा, हमने रेफरेंस चरक का देखा, तो वहां पर सबसे पहले उन्होंने क्या बताया होगा, काय चिकित्सा का सबसे पहले वर्णन किया है। लेकिन सुश्रुत ने यहाँ पर किसका वर्णन किया है, शल्य तंत्र का वर्णन किया है। फोर्थ भूत विद्या, फोर्थ कौन सा है, भूत विद्या। फिफ्थ भूत विद्या के बाद कौमार भृत्य। सिक्स्थ अगत तंत्र। सेवंथ रसायन तंत्र। और एट्थ क्या है, वाजीकरण। तो यहाँ पर ये याद रखना कि सुश्रुत ने सबसे पहले अष्टांग आयुर्वेद में कौन सी ब्रांच बताई है, शल्य तंत्र। इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो ये ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं काश्यप संहिता के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद क्या है। काश्यप संहिता के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद, काश्यप मतानुसार, काश्यप ने विमान स्थान में वर्णन किया है इसका, ठीक है। तो याद रखना, काश्यप ने कहाँ पर उसका अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया है, विमान स्थान में काश्यप ने वर्णन किया। सबसे पहले उन्होंने कौमार भृत्य ब्रांच के बारे में बताया। सबसे पहले किसके बारे में बताया, कौमार भृत्य। सेकंड काय चिकित्सा, सेकेंडली क्या बताया, काय चिकित्सा। थर्ड शल्य तंत्र। फोर्थ शालाक्य तंत्र। फिफ्थ विष तंत्र। सिक्स्थ भूत तंत्र या भूत विद्या जो हम बोलते हैं। सेवंथ अगत तंत्र। और एट्थ है रसायन तंत्र। तो यहाँ पर जो बताया देखना कि विष तंत्र और अगत तंत्र, इससे पहले हमने जब एक्सप्लेनेशन देखे थे या फिर हमने चरक सुश्रुत में देखा था, तो वहां पर भी चरक ने क्या बोला था, विषगर्भ एरोधिक तंत्र। सुश्रुत ने अगत तंत्र बोला है, उसी को बागभट्ट ने दंष्ट्रा के नाम से दिया। लेकिन काश्यप ने यहाँ पर विष तंत्र और अगत तंत्र दोनों चीजें एक अलग अलग बताई हैं। और यहाँ पर उन्होंने किसका वर्णन नहीं किया, कौन सी ब्रांच का वर्णन नहीं किया, वाजीकरण का वर्णन नहीं किया। उन्होंने वाजीकरण को कंसीडर नहीं किया। तो ये ध्यान रखना कि काश्यप ने कौन से आठ अष्टांग आयुर्वेद में कौन से पाठ का वर्णन नहीं किया है, तो वाजीकरण का काश्यप ने वर्णन नहीं किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं एक राजनिघंटु में, राजनिघंटु के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद उन्होंने कौन कौन से तंत्र माने हैं। तो उसमें देखते हैं राजनिघंटु के अनुसार, राजनिघंटु मतानुसार, राजनिघंटु मतानुसार उन्होंने जो बताया है, सबसे पहले है द्रव्य गुण। सेकंड है निदान। थर्ड काय चिकित्सा। फोर्थ शल्य तंत्र। फिफ्थ शालाक्य तंत्र। सिक्स्थ है भूत विद्या। सेवंथ अगत तंत्र। और एट्थ है कौमार भृत्य। तो इन्होंने राजनिघंटु ने क्या वर्णन किया है, इसमें द्रव्य गुण और निदान का वर्णन किया है। द्रव्य गुण और निदान के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने रसायन और वाजीकरण नहीं माने। तो याद रखना, ये रसायन और वाजीकरण के दोनों किसने नहीं माने, और द्रव्य गुण और निदान किसने माना है, राजनिघंटु ने माना है।
तो ये याद रखना, 8 ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा अलग अलग है, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग, सुश्रुत के अकॉर्डिंग और काश्यप के अकॉर्डिंग और राजनिघंटु के मतानुसार यहाँ पर वर्णन किया गया है अष्टांग आयुर्वेद का। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।